आज के इस वीडियो में हम सम और डिफरेंस फार्मूले पर आधारित कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि यदि साइन ए की वैल्यू 3/5 है और कॉस बी की वैल्यू 5/13 है, जहां ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है और इसमें हमें क्या पता है, हमें साइन ए की वैल्यू पता है, मतलब हमें इसकी वैल्यू पता है, और हमें कॉस बी की वैल्यू पता है। कॉस बी कहाँ है, ये है, ठीक है। कॉस बी की वैल्यू हमें पता है, साइन ए और कॉस बी की वैल्यू हमें पता है, लेकिन हमें कॉस ए और साइन बी की वैल्यू नहीं पता। तो हमने पुराने वीडियोस में इस बात को समझा था कि हम इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, किस फार्मूले का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम कॉस ए की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, और उसी तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं फार्मूला साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम कॉस बी की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और जब एक बार हमें साइन ए कॉस ए साइन बी चारों की वैल्यू मिल गई तो हम वैल्यू पुट करेंगे और हम आंसर अपना कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन है इसी चीज़ के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन ए की वैल्यू हमें पता है, तो जो कॉस ए की वैल्यू होगी वो इस तरीके से हम कंप्यूट कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर इक्वेशन कैसे आया है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लाने के लिए देखिए हम ऐसा करते हैं कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए जो होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला आया और हमने क्या किया, साइन की वैल्यू हमने पुट कर दी और हमने इसको सॉल्व किया, तो हमें क्या मिल गया 4/5 जो कि कॉस ए की वैल्यू है। उसके बाद में उसी तरीके से हमें कॉस बी की वैल्यू पता है, तो साइन बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और हमने कॉस बी की वैल्यू जो कि हमें दी हुई है, यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू जो हमें दी हुई है उसको हमने पुट किया, और उसके बाद हमें साइन बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और जब एक बार हमें चारों की वैल्यू मिल गई तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में चारों की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर दिया, और इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन 4 से 6 नंबर के पूछ जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जो कि इस एग्जाम में आ सकता है, वो है कि प्रूफ करें कि cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स और साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5 होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अगर इसको ध्यान से आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ठीक है, यही लिखा हुआ है ये। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी का, है ना। cos A प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। और यहाँ पे A की जगह क्या लिखा हुआ है, देखिए A की जगह ये लिखा हुआ है, इसका मतलब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी π/4/x, और उसी तरीके से जो B की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि B की जगह देखिए क्या लिखा है, B की जगह ये लिखा हुआ है, तो B की वैल्यू हो जाएगी π/4 माइनस वाई, ठीक है। तो A की वैल्यू हमें पता है, B की वैल्यू पता है, इसका मतलब cos A प्लस बी कंप्यूट किया जा सकता है, cos A प्लस बी कंप्यूट किया जा सकता है, तो cos A प्लस बी क्या हो जाएगा, cos, और A की वैल्यू क्या है, ये है, तो π/4 माइनस एक्स, और B की वैल्यू क्या है, प्लस कर देंगे हम, ठीक है, प्लस साइन ये बीच वाला है ना, यहाँ प्लस साइन लगा दिए, π/4 माइनस वाई। हम इसको सॉल्व कर देंगे, cos π/4 ठीक है, और माइनस एक्स माइनस वाई, तो π/4 और π/4 को जब हम जोड़ेंगे, π/4 प्लस π/4 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 जो होगा एलसीएम आ जाएगा, और ये पाई प्लस पाई ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2π/4, ठीक है, 2π/4। इसका मतलब 2 और 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, π/2, ठीक है। मतलब π/4 और π/4 को जब हम ऐड करेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है कि 1/4 है ना, 1/4, जब दो 1/4 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आधा मिलेगा, हाफ मिलेगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई,
ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमने क्या किया, माइनस साइन को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा, क्योंकि जब हम इसको वापस सॉल्व करेंगे, इसको जब आप वापस सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स और माइनस वाई मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाल लिया। इसको अगर वापस आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस वाई। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस पर्टिकुलर एक्स और वाई को थीटा माने, ठीक है, एक्स प्लस वाई को क्या मान ले, थीटा मान ले, तो हम लिख सकते हैं इसको π/2 माइनस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस थीटा, ठीक है। और cos π/2 माइनस थीटा हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में, ठीक है। एलाइड एंगल जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि π/2 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और π/2 में क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो हम इसको लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो है पूरा ये बराबर होगा साइन एक्स प्लस वाई के। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं, और साथ में जो मैंने सॉल्व किया है आप इसको भी देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और इजी क्वेश्चन है कि tan 105 डिग्री की आप वैल्यू बताइए। तो tan 105 को tan 105 को हम लिख सकते हैं 60 + 45, ठीक है। 60 और 45 को आप ऐड करेंगे तो 105 मिलेगा। फिर आप tan a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b, ठीक है। जहाँ पे हमें a की वैल्यू 60 है और b की वैल्यू 45 है हमारे पास, ठीक है। आप सब वैल्यू को पुट करके को सॉल्व कर दीजिए, और फिर बाद में आप क्या कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए यहाँ पे, और इसके बाद आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 2 से 3 नंबर का मैक्सिमम आएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। हमने क्या किया, बस tan 60 डिग्री tan 45 डिग्री की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है और हमने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इस क्वेश्चन को अलग से भी समझा सकूं, ठीक है। आप मुझे बस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में प्रूफ करें कि sin n+1a sin n-1a प्लस cos n+1a cos n-1a इक्वल टू cos 2a होता है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। अगर हम क्या करें, इस पूरे को हम क्या मान लें, इस पूरे को हम a मान लें, और इस पूरे को हम क्या मान लें, b मान लें, ठीक है। n+1a को हम a मान लें, इस पूरे टर्म को हम क्या मान लें, a मान लें, और इस पूरे टर्म को हम क्या मान लें, b मान लें। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसा ना कि साइन a साइन b प्लस फिर ये क्या हो जाएगा, cos, पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, a, है ना, मतलब cos a और cos b। और ये क्या होता है इसका, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है cos a - b का फॉर्मूला है ये, ठीक है। cos a - b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। और जहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू हमको पता है तो हम लिख देंगे cos a की वैल्यू है हमारे पास ये, है ना, ये a की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा n+1 a, और फिर माइनस है ना, माइनस, फिर हम ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे n-1 a, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, तो cos ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा na प्लस a, है ना, फिर माइनस जाएगा अंदर, तो a और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा na, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos ये na है और ये -na है, ये कट हो जाएंगे, और बचेगा हमारे पास क्या, 2a। और यही हमें क्या करना है, यही हमें प्रूफ करना है। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 2a, ठीक है। और हमें cos 2a मिल गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, 2 से 3 नंबर को आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप। उसके बाद क्वेश्चन है कि यदि tan a की वैल्यू 1/2 है, tan b की वैल्यू 1/3 है, तो a + b का आप वैल्यू बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बहुत बार सॉल्व किया है। tan a tan b पता है, इसका मतलब tan a + b के फॉर्मूला में हमें सारी वैल्यू पता है, हम पुट कर देंगे, हमें 1 मिल जाएगा। और 1 मतलब क्या होता है, tan 45 होता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर कर देंगे, a + b = 45 हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपको इस बात को समझने में दिक्कत हो रही है मैं आपको करके दिखाता हूँ। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, जब हमने सॉल्व किया इन वैल्यूज़ को पुट करके, तो tan a प्लस बी इक्वल टू क्या आया, 1 आया। ठीक है, और 1 मतलब क्या होता है, 1 मतलब होता है tan 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखा है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो दोनों तरफ tan है, हमने दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमें समझ में आया कि a प्लस बी जो होगा वो बराबर होगा 45 डिग्री के। तो यही हमें फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है। तो a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। उसके बाद में हमें प्रूफ करना है कि साइन a प्लस बी अपन साइन a माइनस बी ये होता है। तो ये तो बहुत ईजी है, हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे और साइन a माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों ही टर्म को हम cos a और cos b से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, cos a cos b से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें आंसर tan के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अगर हमें tan के फॉर्म में आंसर चाहिए तो हमें मतलब साइन बाई कॉस बनाना पड़ेगा, साइन बाई कॉस बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सभी टर्म में, जैसे ये है ना, ये लिखा है, ये एक टर्म होता है, तो इस टर्म को हम डिवाइड करेंगे किससे, cos a cos b से। वैसे इसको भी डिवाइड करेंगे cos a cos b से, वैसे इसको भी डिवाइड करेंगे cos a cos b से, इसको भी डिवाइड करेंगे cos a cos b से। यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, एक एक टर्म कट जाएगा, cos b वाला टर्म कट जाएगा, बचे क्या, sin a cos b और फिर sin b cos b और sin a cos a और sin b cos b। ठीक है, जो कि आ जाएगा, क्योंकि sin अपन cos क्या होता है, tan होता है। ठीक है, तो tan a tan b tan a माइनस tan b बचेगा हमारे पास, जो कि हमें प्रूफ करना है, जो कि हमें राइट हैंड साइड में था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाए। कई बार हमें चीज़ें देख के समझ में नहीं आती। ठीक है, कई बार हमें कॉपी पेन उठाना पड़ता है, कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार cos a cos b को से डिवाइड करिएगा इन सारे टर्म्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से टर्म्स कट रहे हैं और कौन कौन से टर्म्स बच रहे हैं। और हमें पता है कि साइन थीटा अपन cos थीटा tan थीटा होता है। उसके बाद देखिए एक और बहुत ईजी क्वेश्चन, cos 105 डिग्री की वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है। ठीक है, हम जानते हैं कि 105 डिग्री को हम 60 प्लस 45 लिख सकते हैं, और उसके बाद में तो कुछ नहीं करना, उसके बाद सिर्फ फार्मूला ही लगाना है, और फार्मूला लगा के हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मुश्किल से 2 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, हो सकता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ जाए यही क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि साइन x प्लस वाई की वैल्यू अगर ये है और cos x माइनस वाई की वैल्यू ये है, तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक बस ये है कि देखिए यहाँ पे साइन x प्लस वाई क्या दिया हुआ है, 1/2। तो हमें पता है कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमें पता है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख सकते हैं, मैंने कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की चर्चा की है, आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम देखेंगे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ है कि cos x माइनस वाई इक्वल टू √3/2 होता है। तो अब हमें पता करना है कि √3/2 कब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, अगर मैं सही हूँ तो। ठीक है, सॉरी cos 60 नहीं, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि देखिए जो वैल्यूज़ होती हैं याद रखना मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम टेबल जो है याद कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा cos 30 डिग्री। ठीक है, अगर मैं टेबल आपको थोड़ा सा बना के दिखाना चाहूँ तो वो ऐसा होता है कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। ये 0 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, और ये होती है 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, ये होती है साइन थीटा की वैल्यूज़। ठीक है, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2। और जब हमें cos की वैल्यू फाइंड करनी है cos थीटा की, तो हम इसको उल्टा लिख देंगे, 1 पहले लिख देंगे, उसके बाद √3/2 लिख देंगे, उसके बाद 1/√2 लिख देंगे, उसके बाद 1/2 लिख देंगे, और उसके बाद 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि cos 30 की वैल्यू √3/2 हो रही है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री, तो x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री मिल जाएगा। अब हमें 2 इक्वेशन पता है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 30 डिग्री और x माइनस वाई इक्वल टू
30 डिग्री। हम दोनों को सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई। ठीक है, और जब हमें एक इक्वेशन की वैल्यू मिल गई तो हम दूसरी इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 डिग्री। इस तरीके से x की वैल्यू 30 डिग्री और y की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं कि हो सकता है देखने से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एक बार आप कॉपी पेन उठाएंगे, एक बार आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको दोनों इक्वेशन मिल जाएगी। आप इनको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है वो है कि cos 11 डिग्री की वैल्यू प्लस sin 11 डिग्री की वैल्यू अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री की वैल्यू आपको इस पूरे को कंप्यूट करके सिंप्लीफाई करके आपको बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें ना cos 11 की वैल्यू डिग्री की वैल्यू पता है, ना sin 11 डिग्री की वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले tan के फॉर्म में बदलेंगे। तो उससे क्या होगा कि cos वाला टर्म हट जाएगा। देखिए हमने क्या किया कि दोनों ही ऊपर और नीचे के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने cos 11 डिग्री से डिवाइड किया। तो उससे क्या हो जाएगा, cos cos कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा अल्टीमेटली 1 प्लस tan 11 डिग्री और माइनस मतलब डिवाइड बाई 1 माइनस tan 11 डिग्री। ठीक है, जब हमें ये मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 1 की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, tan 45 डिग्री होता है। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ पे tan 45 लिख देंगे। तो उस तरीके से जब हम इक्वेशन को लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ये तो tan a प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू क्या है, 11 है। और हम जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 45 प्लस 11 tan 56 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan 56 डिग्री। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो है कि आप प्रूव करिए कि tan 75 प्लस cot 75 डिग्री इक्वल टू 4 होता है। तो अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो tan 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। उसके बाद हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, tan 75 डिग्री की वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को रैशनलाइज करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से हम दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 प्लस √3 मिल जाएगा। इसी तरीके से cot 75 जो होता है वो 1 अपॉन tan 75 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि tan और cot जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और फिर जब हमें tan 75 डिग्री की वैल्यू पता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से tan 75 डिग्री की वैल्यू पता है ना, तो हमने ये पुट कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया तो हमें क्या मिल गया, cot 75 डिग्री की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर कोई इसको पहले सॉल्व नहीं किया हो तो एग्जाम में सॉल्व कर पाना मुश्किल है। तो अगर आपने एक बार इन क्वेश्चंस को देख लिया है और इनमें से कोई भी क्वेश्चन अब आपके अगर नेक्स्ट एग्जाम में आता है तो आप बहुत आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये 10 क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 10 में से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार के एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है कि 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए इनमें से इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये क्वेश्चन और आंसर चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसका उपयोग करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे PDF को और खुद से भी देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।